मैं हूं अमीश देवगन। क्या इस देश में विरोध के चश्मे पर सिलेक्टिविज्म का रंग चढ़ गया है? यह आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हाथरस पर तो खूब हंगामा होता है, लेकिन बलरामपुर पर विपक्ष के हर नेता की बोलती बंद क्यों हो जाती है? हाथरस में दलित परिवार का दर्द सबको दिखता है और दिखना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसकी आवाज उठानी भी चाहिए। लेकिन यह आवाज बलरामपुर के नाम पर खामोश क्यों हो जाती है? बलरामपुर में भी पीड़ित परिवार दलित है। 22 साल की महिला के रेप की पुष्टि हो चुकी है। जैसे हाथरस में संदीप नाम का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, वैसे ही बलरामपुर के मुख्य आरोपी शाहिद और साहिल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन उस पीड़िता के घर पर न राहुल जाते हैं, न प्रियंका वाड्रा, न ममता बनर्जी की पार्टी, न ओवैसी, न ही चंद्रशेखर रावण की एंट्री होती है। आखिर क्यों? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? आज इस पर हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, गिनते जाइए आप। राहुल और प्रियंका के नाम पर तो खूब हंगामा होता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी से धून दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। मंदिर की जमीन के लिए राजस्थान में पुजारी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। वहां कोई नेता मुहिम चलाने की जुर्रत नहीं करता इस देश के अंदर। आखिर यह विरोध का एक तरफा चश्मा कब तक चलेगा, जिसमें जातीय हिंसा भी है, जिसमें द्वेष भी है, जिसमें फंडिंग भी है, जिसमें राजनीति भी है, जिसमें हंसी भी है, जिसमें ऑडियो टेप्स भी है, जिसमें सच्चाई भी है। आज देश ये चीख चीख के पूछता है कि आखिरकार क्यों हाथरस पे हंगामा, बलरामपुर पे सन्नाटा क्यों? मेरे देशवासियों, आप जानना चाहते हो। आज आर पार में इसका जवाब ढूंढने का मैं आपका सेवक पूर्ण प्रयास करूंगा। हाथरस में पीड़ित दलित परिवार, बलरामपुर में पीड़ित दलित परिवार। हाथरस में पीड़ित से रेप का आरोप, बलरामपुर में पीड़ित से रेप की पुष्टि। यह वो खबर है जिससे एक तरफा चश्मे वाला पूरा ब्रिगेड बेनकाब होने वाला है। इस देश में विरोध का झंडा कैसे जाति और धर्म की गिनती के बाद उठाया जाता है, आज इसकी पोल खुलने वाली है। हाथरस और बलरामपुर दोनों जगहों पर पीड़िता दलित है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और उसकी मौत हो गई। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, बलरामपुर में रेप की पुष्टि हो चुकी है। हाथरस के मुख्य आरोपी का नाम संदीप है, बलरामपुर के मुख्य आरोपियों का नाम शाहिद और साहिल है। हाथरस की ही तरह बलरामपुर में भी पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। सरकार अपने आप को कहती है कि हम धर्म के रखवाले हैं और सारे धार्मिक रस्मों के खिलाफ एक पिता को अपनी बेटी की चिता नहीं जलाने देते। लेकिन प्रियंका वाड्रा को बलरामपुर में हिंदू धर्म याद नहीं आया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, आखिर सबने बलरामपुर के मामले में योगी सरकार को क्लीन चिट क्यों दे दी? अब जरा देखिए बलरामपुर में पीड़िता के साथ आरोपी शाहिद और साहिल ने किस तरह की दरिंदगी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ दरिंदगी की हद पार हुई। पीड़िता के शरीर पर चोट के 10 गहरे निशान मिले हैं।
पीड़िता के कई संवेदनशील अंगों पर चोट के गहरे निशान हैं। पीड़िता का लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। लेकिन सब चुप हैं। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? क्या बलरामपुर में जातीय मुद्दा बनाने का मसाला नहीं मिल रहा था? इसी बीच हिंसा के लिए भीम आर्मी को पीएफआई से फंडिंग का आरोप भी लग गया। न्यूज 18 के खुलासे में भी पता चला था कि भीम आर्मी ने हाथरस का एजेंडा हाईजैक कर लिया था। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भीम आर्मी वालों ने उसको टेक ओवर कर लिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेंबर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन करा उन्होंने वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। मैं तो चाहता नहीं था कि बच्चे का शव हाथरस जाए। मैं तो चाहता था कि यहीं रीपोस्टमार्टम हो और पहले सब चीजें जो हैं वो निष्पक्ष जांच हो। सुरक्षा को लेकर सवाल योगी सरकार पर है, लेकिन सवाल उस विपक्ष पर भी है जो शायद जाति का दांव देखकर विरोध का एजेंडा तैयार करता है। यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नाम पर हंगामा मच जाता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी से धुन दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान में एक पुजारी को जलाकर मार दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। तो क्या विरोध का चश्मा एक तरफा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हाथरस में हंगामा, बलरामपुर में सन्नाटा। और अब इस सन्नाटे का जरा विश्लेषण सुनिए, विरोध के एक तरफे चश्मे का विश्लेषण। हाथरस में नेताओं का तांता लग जाता है, बलरामपुर कोई नहीं चाहता है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बरता से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं आता, एक सरदार की पगड़ी उछाल दी जाती है। बंगाल में किसी विपक्षी पार्टी को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखाई देता। राजस्थान में पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है, सब चुप रहते हैं, ट्वीट भी नहीं आता है। क्या सियासी फायदा देखकर विरोध का एजेंडा तैयार होता है? मेरे साथ बात करने के लिए कई नेता हैं। मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मेरे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जाने माने दलित चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक सतीश प्रकाश जी हैं, शादाब चौहान हैं शांति की पार्टी के नुमाइंदे, तस्लीम रहमानी है एसडीपीआई के जिन पर काफी सारे आरोप हैं, और सुबुही खान हैं पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुबुही खान, ये विरोध का एजेंडा एक तरफा क्यों होता है? बलरामपुर पर सन्नाटा, लेकिन हाथरस पर पूरा शोर मच जाता है। अमीश सबसे जी अमीश देखिए, 2 बच्चियों ने अपनी जान गंवाई, दोनों ही बच्चियां दलित, दोनों ही के साथ बहुत ही घृणित अपराध हुआ। एक जगह बलात्कार की पुष्टि हो रही है, एक जगह स्टोरी में बहुत ज्यादा लूपहोल्स दिख रहे हैं और दिख रहा है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ हाथरस को उठाया जा रहा है, बलरामपुर को दबाया जा रहा है। हाथरस में जो आरोपी हैं, आप बता चुके हैं कि वो एक ठाकुर समाज के हैं, तो एक जातिवाद क्रिएट करने के लिए वहाँ पे भीम आर्मी भी पहुँच गई है, समाजवादी पार्टी भी पहुँच गई है, कांग्रेस भी पहुँच गए हैं। बलरामपुर में जो आरोपी हैं वो मुसलमान हैं, तो यहाँ कोई नहीं है। आपको मैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स मुस्लिम अपीजमेंट पर ही चलती है, तो यहाँ आएंगे तो उनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि मैं हाथरस भी गई थी, मैं वहाँ पे दोनों पक्षों से मिली हूँ, पूरी मैं वहाँ पे समझ के आई हूँ क्या स्थिति है। वहाँ पे भीम आर्मी जो है, वो जो बच्ची मर गई है उसके घर में बैठे हुए हैं, इतना सम्मान नहीं है कि वो अपनी प्राण त्याग चुकी है, आप उसको राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं बलरामपुर भी आई हूँ क्योंकि मेरे लिए दोनों बच्चियां इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर कोई नहीं है अमीश, यहाँ पर लोग तो छोड़िए, भीम आर्मी कांग्रेस बीजेपी तो छोड़िए, यहाँ पर लाइटें तक नहीं है, अंधेरे में वो पीड़िता का परिवार बैठा है, कोई उनसे पूछने नहीं जा रहा है कि क्या हुआ आपके साथ, क्या नहीं हुआ आपके साथ। तो ये वन साइडेड नैरेटिव जो इस देश में तोड़ने के लिए चलाया जा रहा है अमीश, वो एक्सपोज हो रहा है पूरे देश के सामने। हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों के लिए दलित मैटर नहीं करता, इन लोगों के लिए बच्ची भी मैटर नहीं करती, इन लोगों के लिए मैटर सिर्फ ये करता है कि कहाँ आप जातिगत भावनाएं लोगों की भड़का के दंगा
बात को रखा। कहां पे एक आप अपने ऑडियो को भी थोड़ा दुरुस्त कराइए, अपने वीडियो को भी थोड़ा दुरुस्त कराइए। मैं आपके पास लौट के आता हूं। अखिलेश जी, सिलेक्टिविज्म क्यों? बलरामपुर पर सन्नाटा है लेकिन शोर पूरा का पूरा हाथरस पे है, ऐसा क्यों? हेलो जी अखिलेश जी, सवाल आपसे है। तो बलरामपुर में आपको जाने से कांग्रेस ने तो रोका नहीं था। नहीं, हम तो आप हर क्यों जगह नहीं ही गए? है। नहीं, क्यों नहीं गए? जिस तरह से, जिस शिद्दत से जितनी टीमें आपकी हाथरस में लगी थी, बलरामपुर में क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं हमारी लगी तो दोनों बलरामपुर जगह में? टीम लगी थी, लेकिन राहुल नहीं, जी नहीं, और तो क्यों नहीं? राहुल जी और सुनिए। प्रियंका जी, अखिलेश जी, राहुल जी और प्रियंका जी जी, क्योंकि जी, हाथरस जी। गए इसलिए वो चैनल पर दिखा। 2 दिन बलरामपुर हाँ, 2 क्यों दिन नहीं गए? गए, 2 दिन। आप मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि हमने तो हाँ, दोनों हाँ, इंसिडेंट को कवर बोलने करा। दीजिए। हमने तो दोनों बोलने इंसिडेंट को दीजिए। कवर करा। जब बोलने दीजिए। जी बोलिए आप। दोनों इंसिडेंट को फॉर्मेलिटी में कवर किया आपने बलरामपुर। हम राजनीति नहीं करते आप लोगों के तरह से या बीजेपी की तरह से। जहां अन्याय होगा वहीं हम राजनीतिक दबाव बनाएंगे कि न्याय मिले। बलरामपुर में चाहे जो कारण हो, हाथरस के दबाव के कारण भी हो, जो भी कारण हो, बलरामपुर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, निष्पक्ष कार्रवाई की। तुरंत किसी को कोई आपत्तियां नहीं हुई कि चलो कम से कम न्याय मिल रहा है मुझको, इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन कम से कम अब आगे न्याय मिल रहा है। हाथरस में ये नहीं हो रहा वाला साबित होगा। इसलिए आप हम भी लोगों को ये इसलिए समझना आप भी पड़ेगा कि ये सारी एंटी सुबह जी शांत, सुबह जी शांत, एक सेकंड शांत। इनसे बात कर लें, इनसे बात कर लें। हिंदू जो मुस्लिम भाजपा के माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बांट दिया जाता है। हम लोगों को नमस्कार बदलने वाली मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। सुबह जी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुबह का ऑडियो डाउन रखिए थोड़ी देर के लिए। बोलिए अखिलेश जी। देखिए, ये जो आप लोग मसाला लपेटने का काम करते हैं ना, ये बंद कर दीजिए। ये घृणित पत्रकारिता बंद कर दीजिए। क्या है अभी मसाला और इसलिए क्या है नहीं गए घृणित क्योंकि- पत्रकारिता? हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि जो नहीं, आप- जो घृणित बलरामपुर की तुलना- पत्रकारिता क्या है अखिलेश जी? सुनिए, और सुनिए, हाँ, मसाला वही क्या बता है? रहा हूं। सुनिए, बलरामपुर की हाथरस में आपको तुलना- मसाला दिख रहा था? जी जनाब, हाँ, जी जनाब, हाथरस में रुकिए। आपको मसाला दिख रहा था, अब आप पॉलिटिकल बोलिए, मसाला, अब जो आप ऑडियो बोल- क्लिप में आप सामने लगा- आया है। आप लगा रहे हैं ना, आप लगा रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूं कि बलरामपुर में और हाथरस में दोनों में फर्क ये था कि हाथरस में प्रशासन निष्पक्ष भूमिका नहीं यानी निभा वहां रहा योगी था। जी की पुलिस ठीक काम अरे कर यार, रही है, बोलने लेकिन तो दो हाथरस में भैया। ठीक काम नहीं कर रही। देखिए, अब मैंने कहा ना कि जहां ठीक काम करेगी हम वहां राजनीति नहीं करेंगे, जहां नहीं करेगी वहां हम ये दबाव अंतर क्या था बनाएंगे। अखिलेश जी? हमारा धर्म थोड़ा है। विस्तार पूर्वक समझाइए ना, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। अखिलेश मैं प्रताप जी, सिंह बताइए, अब बोलने अंतर तो क्या दें। था? क्या हाथरस में आरोपी अंतर ये गिरफ्तार नहीं था- हुए थे और बलरामपुर में भी गिरफ्तार हुए, हाथरस में भी गिरफ्तार हुए? बोले फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए, आपकी वक्त देखिए, हाथरस में कई दिनों तक, हाथरस की घटना 14 तारीख की, उसके बाद किस तरह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना बयान बदलता गया, उसके साथ ढिलाई बरतती गई, अपराधियों से मिलता गया, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अपराधियों के साथ लिप्तता करता गया, लखनऊ से भी किस तरह से बयान आते गए, मीडिया को या पॉलिटिकल लोगों को रोका जाता गया, सब बातों को डिनाइल करता गया जिला प्रशासन। तो न्याय नहीं मिल रहा था हाथरस में, इसलिए आप भी गए, इसलिए लोग भी जाके दबाव बनाए। और हाथरस में मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि हम एसआईटी करेंगे, हम सीबीआई को दे रहे हैं। हालांकि ना अभी तक एसआईटी 7 दिन में रिपोर्ट देने वाली अभी तक नहीं दी। सीबीआई की जांच अभी तक अखिलेश जी और समय लीजिए, 15 सेकंड और लीजिए। हाथरस में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि रात को अंतिम संस्कार क्यों हुआ? बलरामपुर में भी आपकी जानकारी के लिए, शायद व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा, वहां पर भी रात को अंतिम संस्कार हुआ। आपको भी मैं जानना चाहता हूं कि बलरामपुर क्यों नहीं गया, और बलरामपुर को क्लीन चिट दी जा रही है कि वहां तो सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन हाथरस में दिक्कत है। पहली बार तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है, योगी बोलिए। आदित्यनाथ कह रही है कि ये वंशवादी लोग तबाह करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की शांति को। आज उनका बयान है ये। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को या बीजेपी को तो सिर्फ मुद्दों से भटकाना है, काम तो करना नहीं है। क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम सीबीआई को भेज दिए हैं, अभी तक सीबीआई को लिखित में गया ही नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया था, उन्होंने कहा था 7 दिन में एसआईटी जांच कर देगी, हम कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी वहां पे हड़काया था, जो अधिकारी ने धमकियां दी थी उस परिवार को, वो अधिकारी वहीं सब बने हुए हैं। अखिलेश जी, न्याय वहां नहीं मिला। आज भी उसी पीड़ित को एसपी को अन्याय और सस्पेंड कर दोषी दिया बताया गया। जा रहा है।
मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा जिस अधिकारी, ठीक है अखिलेश जी, अब आपको पूरा वक्त मिला, पिछले 6 मिनट से 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। संबित पात्रा मैं आपको रुक करता हूं, 13 मिनट के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, सिलेक्टिव एजेंडा है या भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए यह विपक्ष की लामबंदी है कि कटघरे में हम भारतीय जनता पार्टी को रख देंगे, अगर हमारी स्टेट होगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे, सब मौन हो जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी की स्टेट होगी तो फिर कोई बचेगा नहीं पॉलिटिकली, और आप फंस जाते हैं इसमें। देखिए अमीश भाई, यह देश बहुत बुद्धिमान लोगों का देश है, और अगर इतने सालों के बाद 2014 से जिस प्रकार की यह जो खलयंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, अगर फिर भी कोई समझ ना पाए तो वो नासमझ है। सभी लोग जान चुके हैं। ये अभी कह रहे थे जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ हम प्रकट हो जाएंगे। ये आपको क्या लगता है ये भगवान श्री कृष्ण है? यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत, वहाँ ये दोनों भाई बहन प्रकट हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? अब मैं बताता हूँ। आप हिंदी में एक शब्द है फर्मा, ये एक फर्जी फर्मा को अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पलेट। तो एक फर्जी फर्मा है इन लोगों के पास। ये फर्मा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रेप। किसका रेप हुआ? जैसे ही रेप शब्द सुनेंगे पता लगाओ किसका रेप हुआ है, हिंदू का या मुसलमान का। अच्छा मुसलमान का रेप हुआ, यूनाइटेड नेशन में हल्ला काट दो, बवाल काट दो, एकदम सड़कों पे उतर जाओ, कुछ मत देखो, तुरंत सड़कों पे उतर जाओ। हिंदू का रेप हुआ, अच्छा जरा पता लगाओ वो किसने रेप किया, हिंदू ने रेप किया या मुसलमान ने रेप किया, और जाति पता लगाओ, पहले अपर कास्ट का रेप हुआ या लोअर कास्ट का रेप हुआ। अच्छा दलित का रेप हुआ, अरे पहले जल्दी पता लगाओ कि हिंदू ने रेप किया या मुसलमान ने रेप किया। अच्छा अपर क्लास हिंदू ने रेप किया है, अरे बवाल काटो, जल्दी सड़क पे उतारो, जल्दी सब करो, जल्दी राहुल को फोन करो, जल्दी प्रियंका को फोन करो, कार में बैठाओ, गाना गाते हुए इनको वहां गंतव्य स्थान पे भेजो, वहां बवाल काट दो, वहां कट्टा दे दो, वहां बम फोड़ने की तैयारी करो, वहां लाश बिछाओ, वहां गिद्ध की तरह पहुंच जाओ, ये सब कुछ कर दो। अच्छा पता चला कि दलित का रेप हुआ और मुसलमान ने किया, कुछ नहीं करना है रे बाबा, जल्दी से कट लो पतली गली से, अगर घर से निकल भी रहे होगे तुरंत वापस चले गए। यहाँ फंस गए क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि बलरामपुर में भी आपकी सरकार है, वहां वो क्लीन चिट दे रहे हैं सरकार को, अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार तो दोनों जगह आपकी है ना, बलरामपुर हो या हाथरस हो। नहीं, ये इनकी क्लीन चिट की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे देश के लिए बता रहा हूं, ये फर्मा है, और इसी टेम्पलेट पे ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये जो जिहादिस्ट हैं, और उन सब के लेफ्टिस्ट और जिहादिस्ट के जो माता पिता हैं वो कांग्रेस पार्टी है। पहले कांग्रेस पार्टी का गाय बछड़ा होती थी चिन्ह, आपको याद होगा, तो हम वो छोटे छोटे थे, तो एक गाय है, ये गाय बछड़ा को तो खैर इन्होंने हत्या कर दी, अब तो ये पंजे पर आ गए हैं, खूनी पंजा। तो गाय ये मतलब ये मदर ऑफ ऑल, ये जो लेफ्टिस्ट हैं उनके मदर हैं, और ये इन्होंने ही पाला है जिहादिस्ट और लेफ्टिस्ट को। और जिहादिस्ट और लेफ्टिस्ट की मेंटालिटी है कि अगर राशिद नाम है, अगर शाहिद नाम है, अगर सलीम नाम है रेपिस्ट का, तो दूर दूर तक, कोसों दूर तक दिखना नहीं है, कोसों दूर तक दिखना नहीं है। यही इनका टेम्पलेट है। मैं बोलूं अखिलेश जी? क्या बोल देंगे आप नया? देखिए सुनिए, मैं बोलूं जैसे कि बड़ा एकदम अभी भगवत गीता का पाठ सुनाएंगे। जी अभी तो आप अपना भाजपा का जो भगवत गीता है, भाजपा का जो भगवत गीता वही आप पढ़ रहे हैं, वो सबको दिखा कि किस तरह से विकृत मानसिकता के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान, कैसे कैसे विचार आप लोग के मन में आता कैसे? अच्छा किस लेवल पे जाते हो, सोचते हो कैसे? मैं तो कह रहा हूँ उसी समय लखनऊ में गिद्ध बन के आप उड़ के जाके जब लाशों के ऊपर बैठ जाते हैं, हम विचार आपको काफी कमाल के लोग हैं, ये तो काफी रहा, वो तो कॉपीराइट है आप लोगों को गिद्धई करने की। मोदी जी योगी जी की मुंह नहीं खुलता है जब कभी बलात्कार होता है, कुछ होता है, उस तरह भाषण देंगे लंबा। मैं तो कह रहा हूं कि उसी समय लखनऊ में, आजमगढ़ में, बलरामपुर में कई जगह हुए, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम कर देगी तो हम अननेसेसरी आवाज को नहीं उठाते हैं। जहां पे आप फेल होंगे, हमारा बीजेपी हम नहीं है कि जो जबरदस्ती की बात करनी है, जबरदस्ती का एंगल लाना है। अरे भाई जहां न्याय नहीं मिल रहा वहां हम न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं।
तो हाथरस साहब न्याय दिलवाने के लिए गए थे। ठीक है, मैं जरा भगवान कृष्ण नहीं, मैं जरा भगवान कृष्ण से सवाल पूछूं, प्रधानमंत्री, मैं जरा भगवान कृष्ण से सवाल पूछूं प्लीज, आपकी अनुमति हो तो। अमीश भाई, मैं जरा भगवान कृष्ण से सवाल पूछना चाहता हूँ। सुनिए जनाब, ये जो ये अन्याय होते हैं, 20 सेकंड बोले, पूछना चाहता वो हूँ। 20 सेकंड बोले, फिर आप अपनी बात को रख लीजिएगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अखिलेश जी, आप न्याय दिलवाने के लिए पहुंच गए, आपने तो बोला देखिए मीडिया बलरामपुर नहीं गया, तो मीडिया, आपने तो मीडिया से सवाल पूछ लिया, मीडिया से पूछ के राहुल जी और प्रियंका जी के हाथरस गए थे, ऐसा तो नहीं है ना? जब मैंने कहा ना कि जहां मीडिया से पूछ के तो नहीं गए थे ना? करेगी सरकार, जहां न्याय नहीं करेगी सरकार, जहां पे त्वरित पारदर्शी कदम नहीं उठाएगी सरकार, वहां हर विपक्ष का धर्म बनता है। 20 सेकंड हो गया, आप मेरी अनुमति, मुझे अनुमति दीजिए। मोदी जी, योगी जी क्यों खामोश हो जाते हैं? ओके, संबित इस तरह की घटनाएं होती ठीक है। अखिलेश जी, संबित 30 सेकंड रिप्लाई, क्विक रिप्लाई 30 सेकंड, देन आई विल मूव टू अनदर गेस्ट। डिमोरलाइज हो सकते हैं। ओके, संबित मेक योर पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी जी अब ये शांत हो जाएं तो मैं 30 सेकंड्स बोलता हूं। देखिए अमीश भाई, अभी अखिलेश जी ने कहा कि जहां जहां अन्याय घटित होता है केवल हम वहीं प्रकट होते हैं, जहां न्याय होता है और जहां पुलिस अच्छा काम करती है हम वहां प्रकट ही नहीं होते हैं। ये राजस्थान में जो आज पुजारी साहब को जिंदा जला के मार दिया गया, वहां पुलिस ने अच्छा काम किया, न्याय घटित हुआ। जहां पर 2 नाबालिग बच्चों को, राजस्थान में 2 नाबालिग बच्चियों को, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब की बच्चियां थी, उनके साथ जिस प्रकार लड़कों ने रेप किया वो बहुत अच्छा काम हुआ। उल्टा वहां अशोक गहलोत इनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे लड़की तो स्वयं अपनी इच्छा से चली गई थी रेप कराने के लिए, और इस रेप को हाथरस के रेप के साथ कंपेयर ना किया जाए। वहां अच्छा काम किया पुलिस ने। छत्तीसगढ़ के अंदर इनके बहुत वरिष्ठ मंत्री, छत्तीसगढ़ के अंदर इनके वरिष्ठ मंत्री कह रहे थे नहीं, छत्तीसगढ़ में भी एक बलरामपुर है, वहां भी रेप हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं, बलरामपुर का रेप जो छत्तीसगढ़ में है वो तो छोटा रेप है, हाथरस वाला रेप बड़ा रेप है। ये छोटा रेप और बड़ा रेप क्या होता है? अखिलेश जी जवाब, ये आप यहाँ जो भगवत गीता पढ़ा रहे ना कि जहां जहां न्याय होता है वहां हम नहीं होते हैं, जहां अन्याय होता है वहां प्रकट हो जाते हैं। आप जवाब दीजिए। ये राजस्थान में न्याय हो रहा है, ये बंगाल में न्याय हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मार करके, ये आपके छत्तीसगढ़ बीच नाना नानी की काइया माइनो, ये बाराबंकी में बीजेपी के नेता जो हैं, इटली में रहती है नानी, इसलिए ज्यादा नानी मत करो, समझे? अपने जसोदा जी का नानी का नाम याद है मुझे नानी का नाम याद है, काइया माइनो, अपने जसोदा भाभी का अपने जसोदा भाभी का ख्याल रखो। मुझे नानी का नाम याद है, मत दिलाओ। उनका ख्याल रखो, पर यहाँ मुद्दे पे बात करो। नानी का नाम छुपा के रखो, चुप करो, छुपा के रखो नानी का नाम। ये हंसी के पात्रा को चुप कराओ पहले, नानी का नाम याद दिलाएंगे, काइया माइनो। ये बताएंगे बलात्कारियों के पैरोकारी करने वाले, नानी का नाम याद दिलाएंगे। मुझे नाना का नाम भी याद है और नानी का नाम भी याद है। नाम वैसे नानी का पाउला माइनो है, प्यार से लोग घर के लोग काइया माइनो बुलाते हैं, काइया माइनो, ये है नानी का नाम। अब बताओ, जसोदा बहन का ख्याल रखो, तुम्हारा भला होगा। काइया माइनो, काइया माइनो, नानी का नाम है काइया माइनो। नानी याद दिलाएंगे, बोलने नहीं दूंगा। नानी रहती है इटली में और चले हैं दूसरे की नानी याद। इसका रंजीत बहादुर का बयान याद है, बाराबंकी के इनके नेता के, जिनकी पत्नी जो है बाराबंकी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। इनके बलिया के सुरेंद्र सिंह विधायक का बयान याद है। अखिलेश जी, आप बयानों को छोड़िए, विषय पे आइए ना। अखिलेश जी बयानों पे छोड़िए, फिर तो दिग्विजय सिंह ने टंचमार बोला था उसमें भी आना पड़ेगा ना, छोड़िए उसपे, वो विषय नहीं है ना अभी बहस का। अखिलेश जी सुन लीजिए, अपनी बात सुनिए, प्लीज रखिए। बोल रहा हूँ, आप तो दूसरे के बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में तुरंत कूद पड़ते हैं। राजस्थान में इनको जाने से रोका है क्या मोदी जी को किसी ने? जाए मोदी जी, अमित शाह जी जाए, स्मृति ईरानी जी जाए, उमा भारती जी जाए, रोका किसी ने? वहां का मुख्यमंत्री आके बताता है क्या हुआ है और हमने क्या जाने की राजनीति चल रही है, यहाँ की राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री बीजेपी जाने की राजनीति है खाली, यही तो हम कह रहे हैं। गुफा में बंद होता है। 20 सेकंड दीजिए ना अखिलेश जी को, आप इसे खामोश करिए। मैं कह रहा हूँ ना कि राजस्थान में यदि कुछ हुआ तो वहां का मुख्यमंत्री आके बताता है कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वहां का मुख्यमंत्री, जवाबदेह मुख्यमंत्री आके बताता है। यहाँ का मुख्यमंत्री खामोश हो जाएगा। 8 दिन बाद जब आएगा तो बताएगा कि विदेशी हाथ है इसमें,
प्रधानमंत्री तो उस गायब हो विदेशी जाएंगे। हाथ से आपको क्या दिक्कत है? सुनिए सुनिए, नहीं, अगर विदेशी हाथ है उसमें कांग्रेस आई का नाम तो आया नहीं, एसडीपीआई का नाम आया है, पीएफआई का नाम आया है। करो ना, उस बच्ची के लिए नहीं आते हैं, उस बच्ची के लिए नहीं आते हैं, और आपके पास सरकार है, आप कार्रवाई करो, रोका किसने है? पर वो कार्रवाई तो हो रही है, तभी तो 4 गिरफ्तार हुए हैं, अमीज यही तभी तो अतीकुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा धीरज रखिए। मैं धीरज ही रख रहा हूँ, आपने नहीं अखिलेश जी, आप देखिए, आप मेरी बहस में ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपको वक्त नहीं मिला, क्योंकि बहस ही शुरू आपकी हुई, 22 मिनट हो गए, आप उस 22 मिनट में से आप 14 मिनट बोले हैं। वो तो ऑडियंस देखती है। नहीं, ऑडियंस तो देख रही है, देखिए ऑडियंस अपना काम करती है, ऑडियंस देखती है, तभी हमारा शो इतना चलता है, और तभी आप लोग आते भी हैं सम्मान इस शो के अंदर। अखिलेश जी, लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई का नाम आया है, कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ है? ये चंद्रशेखर रावण का नाम आया है इसमें, कांग्रेस को क्या तकलीफ है इसके अंदर? तभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले के अंदर। पीएफआई की 100 करोड़ की फंडिंग है, इस्लामिक देशों से पैसा आया हुआ है, जी एक वेबसाइट को क्रैकडाउन करा गया है। हो गया, बोलूं नहीं, हो नहीं गया, अभी तो शुरू हुई है सरकार, अभी तो एजेंसीज की काम शुरू हुआ है। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के पुराने नेताओं में से एक हैं, आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे हो? चाहते हैं आप? मैं बोलूं? बोलिए आप अखिलेश। जब चुप होंगे तब ना मैं बोलूं। जी। देखिए, अगर कोई किसी का हाथ है, कांग्रेस पार्टी उस सरकार के साथ है, कार्रवाई करे, लेकिन आप जो बता रहे हैं, क्या बताना चाहिए ना सरकार को? हम तो सरकार के साथ हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने को। बताओ ना, ये अकाउंट मैंने सीज किया, ये इनका नाम है। ओके, संबित बताइए, संबित आइए, अकाउंट में बंद। ठीक है अखिलेश जी, आपने बोला, संबित लास्ट 30 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी लोगों का रुख कर रहा हूं, बाकी लोग सब इंतजार कर रहे हैं। संबित बोलिए, संबित क्विकली कम इन। माहौल को घुमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की आरोप दिल्ली में शाहीन बाग में पहले ये बोलने पूरा, फिर आप शाहीन बाग की तरफ भी आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, ओके, सब बोल तो लूं, आप अनुमति देंगे तभी तो बोलूंगा। ओके अखिलेश जी, शांत, अखिलेश जी निवेदन को स्वीकार करिए। अरे मुझे तो बहुत डिस्टर्ब किया इन्होंने, याद रखें ये, अब मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मैं तो शांति से मैं न्योता फेर देता हूँ, मैं न्योता फेरता हूँ। आपने, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था, अब आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। ओहो, आपने मुझे डिस्टर्ब किया था। अच्छा, ये नर्सरी क्लास से भी, अरे नर्सरी क्लास के बच्चे की तरफ ये मत करिए, मुझे बोलने वापस किया था ना। ओहो, हम तो किसी के बताइए, 84 साल के हो रहे हैं बाबा जी, और फिर ऐसे नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, बताइए क्यों नहीं? बाबा जी ऐसे मत करिए, बोलने दीजिए। अच्छा, चलिए पहले क्या होता है बाबा जी? 84 साल की उम्र में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बताइए, थोड़ा सा बोलने दीजिए मुझे बाबा जी। पात्रा क्यों बनते हो? चलिए बोलने दे अमीश भाई, बाबा जी को बोलने दिया जाए थोड़ी देर और। अखिलेश जी, बाबा जी बोलो। अखिलेश जी, अब आपने भी अपना कोटा पूरा कर लिया, 1-1.5 मिनट डिस्टर्ब कर लिया, अब हो गया। अब सब 30 सेकंड बोल रहे, बाकी जो 4 मेहमान बैठे हुए हैं वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी ईमानदारी से इंतजार कर रहे हैं, अनुभवी आदमी है, सतीश जी भी इंतजार कर रहे हैं, 1 सेकंड, शराब जी भी इंतजार कर रहे हैं, 1 सेकंड, प्लीज मेरी 1 सेकंड बात सुन लीजिए। अच्छा, फिर बोलिए, आपको 1 सेकंड क्या बोलना है? देखिए, मैं संबित को नहीं, 1 सेकंड में क्या बात होगी भैया? क्या बाबा जी, क्या हो गया बाबा जी का? तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ, मैं संबित को नहीं डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ हम उनको करें। कहां से बाबा जी को अच्छी बात है, आप संबित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, संबित भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, संबित भी वादा करें, संबित आप भी आज वादा करिए कि आप इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके संबित जी, डिस्टर्बिंग है, कहां बाबा जी को डिस्टर्ब करता हूं? मैंने बाबा जी को डिस्टर्ब भी नहीं किया, आप मुझे सुन लिया जाए। जी, नहीं, मेरे बहुत रिस्पेक्टेड बाबा जी हैं, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। आप मैं बोल, हंसी के पात्रा जी, पहले तो हंसी के पात्रा, धीरे-धीरे घृणा के पात्रा। प्लीज, ओके, संबित को लेके आइए स्क्रीन पे। अखिलेश जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। संबित बोलिए। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, अब ये घृणा का पात्र होते जा रहा, तो मैं क्या करूं? संबित बोलिए प्लीज, 25 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं गाली दूंगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं गाली दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सुन लीजिए, देखिए अमीश भाई, दो प्रश्न है। पहले इन्होंने कहा कि जो 4 लोग पीएफआई के गिरफ्तार हुए हैं, कैसे गिरफ्तार हुए हैं, उनके प्रवक्ता बन के बैठे हैं। चारों को 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट में भेजा, कोर्ट में सारे सब। अमीश भाई, मैं शांत से बैठता हूं, मैं शांति से बैठता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि कार्रवाई करें। बोलिए संबित भाई, आप डिबेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अमीश भाई बोलिए संबित।
देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा कि 4 लोगों पे ऊपर जो 4 पीएफआई के कैंडिडेट गिरफ्तार हुए हैं वो बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है इनकी। देखिए बाबा प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं, खाली आके यहाँ गाली देते हैं दूसरों को। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी क्या ऐसे ही हो गई? 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी इसलिए हुई क्योंकि सारे सबूत कोर्ट में रखे गए हैं। अब क्या सबूत हम इनके घर पे भेजें? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा राजस्थान में अगर अन्याय हुआ मोदी जी चले जाएं, अमित शाह जी और नड्डा जी चले जाएं। तो मैं तो यही कह रहा हूं, ये केवल चले जाने की राजनीति कर रहे हैं, ये न्याय की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये इस आप ये भी कह रहे थे कि सुन लीजिए, 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोलते नहीं है उत्तर प्रदेश के, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं। क्या बोला राजस्थान की मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने बोला कि हाथरस का रेप छोटा रेप है, बड़ा रेप है, और जो राजस्थान का रेप है वो तो लड़की अपने मर्जी से रेप कराने गई थी, ये तो छोटा विषय है। आप बताइए, मुख्यमंत्री इस प्रकार की वाहियात बात बोलेंगे, ठीक है, इस प्रकार की इनसेंसिटिव बात बोलेंगे और ये कहेंगे ये न्याय की बात है, ये न्याय की बात है। मैं आपको अंत में बता दूं, ये केवल भाई बहन को, बंटी बबली को लॉन्च करने की साजिश चल रही है। ये बंटी बबली लॉन्च नहीं हो सकते भैया, कुछ भी कर ले। ये बाबा जी 84 साल के हो गए बेचारे, बंटी बबली के लड़ते लड़ते। आप देखिए, मैं बाबा जी को रिक्वेस्ट करता हूं, बाबा जी थोड़े आराम भी करिए आप बाबा जी, इतना नहीं है, ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा। अच्छा तस्लीम रहमानी, मैं आपका रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी मुस्कुरा रहे हैं। तस्लीम रहमानी, कोई लॉन्च होने की कोशिश कर रहा है, कोई लॉन्च नहीं होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों होता है? बलरामपुर पर क्यों नहीं बोली एसडीपीआई, पीएफआई? देखिए क्यों शांत रहे? देखिए क्यों आपकी तोप का गोला पूरा का पूरा हाथरस पर था? हर आधे मिनट में इस मुल्क में एक मोलेस्टेशन या रेप होता है, बदकिस्मती है। अगर राजनीति रेप पे करनी हो तो देश के हर गांव में कई सालों साल तक वो राजनीति कंटिन्यू रह सकती है, खत्म ना हो। ये विडंबना है देश की, और ये एक कड़वा सच है जिसे सबको जानना चाहिए। मसला राजनीति का नहीं है, और मसला बलरामपुर का, मुसलमान का और हिंदू का नहीं है। मुझे शर्म आती है जब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हिंदू और मुसलमान करके बात करते। हम इस हैसियत से इसको देखते नहीं। जुल्म है, जुल्म के खिलाफ हम हैं। हाथरस में और बलरामपुर में बहुत बड़ा फर्क है, और आपने हाथरस में जो किया, आपको नहीं जाने दिया, मीडिया को नहीं जाने दिया। जो लोग गए उन पे एफआईआर हो गई। जो राहुल गांधी का हशर हुआ जाते वक्त, वो सबके सामने। पीएफआई का कोई आदमी नहीं था, एक कैंपस फ्रंट का आदमी गया, यूएपीए में अंदर पड़ा हुआ है। बलरामपुर में कहाँ चले जाएंगे? राजस्थान में आज ही सुबह मैंने अपनी एसडीपीआई की जो हमारी स्टेट यूनिट है उसको कहा है कि वो गांव में जाए, पुजारी जी के जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनको जला दिया गया, वहां पर देखे और मुद्दे को उठाए। हमारे लिए अहम नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बीजेपी के लिए इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है कि हर मुद्दे में जहां नाकाम हो हिंदू मुसलमान, जो संबित पात्रा जी ने अभी यहाँ बैठ के किया। शर्म आती है देख के भाई। एक पीड़ित महिला है, जी साधु जो जला दिया गया, वो मजलूम है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। 10 सेकंड में हम उसके लिए जब खड़े हो तो आपको सुबोई खान कुछ कहना चाह रही है इस विषय पर। सुबोई बोलिए, सुबोई रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी। देन दिनेश बजाज जॉइंस मी, हवाई इल्जाम लगा टीएमसी के और हवाई सीनियर लीडर। ओके सुबोई खान, सुबोई खान सबसे पहले तो प्लीज नेशनल टीवी पे झूठ मत फैलाइए। हाथरस में भी किसी को जाने से नहीं रोका जा रहा है, बलरामपुर में भी किसी को आने से नहीं रोका जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर पूरे भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश में हर जगह जा रही हूँ, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, ठीक है? तो झूठी खबरें मत फैलाइए नेशनल टीवी के ऊपर। गिरफ्तारियां दोनों जगह हो रही हैं, जो भी उनको अपने एक कर्तव्य का पालन करने के लिए करना चाहिए वो हो रहा है। हिंदू मुसलमान हम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आरोपी मुसलमान है आप वहाँ पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं तो हाथरस में भी गई हूँ, मैं बलरामपुर में भी गई हूँ, वहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि ठाकुर लड़कों को गलत बताया जा रहा है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ दलित बच्ची के साथ गलत हुआ है तो मैं दलित के साथ खड़ी हूँ। बलरामपुर में अगर आरोपी मुसलमान है तो मैं मुसलमान के खिलाफ खड़ी हूँ। मैं तो ठाकुर दलित मुसलमान कुछ सोच के नहीं खड़ी हूँ। आप लोगों को एक्सपोज करना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे सारी एंटी नेशनल पावर मिल जाती है। आप जिस पार्टी के खिलाफ दलित विरोधी होने का एजेंडा चला रहे हैं ना, ये मत भूलिए कि उन प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में दलितों के पैर धोए थे। मत भूलिए इस बात को। दलित समाज हमारे भारतीयों के धर्म योद्धा है। ज्यादातर दलित आज की तारीख में इसलिए दलित है
क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने जब जबरन धर्म परिवर्तन इसीलिए भीमा करवाया कोरे तो गांव उन्होंने में उनके इनकार ऊपर कर दिया था धर्म हमला किया परिवर्तन था, करने से कि इसीलिए हम भीमा निकृष्ट कोरे काम गांव में कर उन पे लेंगे, हमला किया था, लेकिन धर्म और आज परिवर्तन तक नहीं यूएपीए करेंगे। लगा रखा वो है, हमारे इसीलिए भारत हमला के किया था। धर्म अरे वो योद्धा है, दलित समाज के इसलिए लोग आप थे दलित समाज जो को भीमा भारत कोरे से गांव में तोड़ने आए की कोशिश करते थे, हैं। वो भी दलित थे। इसलिए ये एजेंडा एक्सपोज होने की जरूरत है। PFI क्यों होता है आपका हर जगह, ये सरकार चाहे वो कास्ट CAA के हो, नाम चाहे पे वो बांट NRC रही हो, है पूरे चाहे वो प्रदेश दिल्ली को, दंगा हो, पूरे देश चाहे वो को। हाथरस हो, यही मसला है, वेबसाइट्स बन जाती यही है, मसला है। इंटरनेशनल फंडिंग हो ठाकुर जाती है, वर्सेस पंडित, हर जगह पंडित PFI आ वर्सेस जाती है, दलित, हर जगह क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज आ हिंदू जाती है, मुस्लिम हर वर्सेस जगह मुस्लिम। राजनीतिक ये हक और पूरी धर्म की सत्ता और पूरी राज सत्ता का कहीं खेल नहीं स्टार्ट हो आती, जाता कहीं है। नहीं आती। जिहादी, हर जगह वामपंथी, अर्बन आरएसएस का नक्सल्स, कैडर इंटेलेक्चुअल जो टेररिस्ट, आतंकवादी कैडर इंटरनेशनल है, पावर्स आरएसएस का और इन सबको रेडिकलाइज्ड मिलता है कैडर है, राजनीतिक हर संरक्षण। जगह वो इस खड़ा पे हुआ है। रोज डिबेट होनी वही चाहिए, रेप हर करवा दिन रहा है, डिबेट होनी वही चाहिए। रेपिस्ट को मत बचा रहा भटकाइए, है। भारत ये को सब अपने हिंदू तोड़ युवा तोड़ के वाहिनी वाले, कागज एक खोखला कर दिया सब है। हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, क्या बोला आपने, सुना सब नहीं हिंदू मैंने। युवा वाहिनी के लोग हैं, खुल के आ जाएगा सामने। Okay, Samit wants to reply. Hold on, Samit wants to reply. Samit wants to reply. हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं. Samit wants to reply. हिंदू Then युवा I'll go वाहिनी to का Satish चीफ मिनिस्टर Prakash. बैठा है, संबित। हिंदू युवा वाहिनी का चीफ मिनिस्टर बैठा Okay, है। hold देखिए, on, hold on, सुबुई खान. अमीश भाई, मैंने तो आप पूरा 4 मिनट पूरी शांति से मैंने रहमानी जी को सुना, अब बीच में ना बोले कोई। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और किसी को याद ना हो तो वो गूगल करके वो न्यूज़ पढ़ ले। नवंबर 8, 2017, याद करिए, कलकत्ता के एक प्रसिद्ध चर्च में 71 ईयर ओल्ड नन के साथ रेप होता है। रेप होता है तो तुरंत टीएमसी और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर जाते हैं और कहते हैं ये आरएसएस के लोगों ने किया है। 10 दिनों तक घमासान मची रहती है सड़कों पर। अचानक सामने आता है कि 4 बांग्लादेशी लड़कों ने रेप किया था नन का। सारा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग फेंक करके भाग के जाके घर में छुप जाते हैं ये टीएमसी वाले और कांग्रेस वाले। और किसी को शक हो तो ये प्लीज आप जाके देख सकते हैं, 71 ईयर ओल्ड रेप जो नन का हुआ था चर्च 8 नवंबर 2017 में। ये सारे सिलेक्टिव हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अमीश भाई, और विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप तो विगत 10 दिन से हर दिन हाथरस पे ही आप डिबेट कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से मीडिया से पूछना चाहता हूं, कितने डिबेट बलरामपुर पे हुए हैं, कितने डिबेट पालघर पे आप लोगों ने किए हैं, कितने डिबेट राजस्थान की उन 2 नाबालिग शेड्यूल्ड ट्राइब लड़कियों के ऊपर हुए हैं? क्यों ऑपोजिशन ने यह माहौल नहीं बनाया कि इस पे भी डिबेट किया जाए? आप देखिए खुद ही खुद आप और बाकी चैनल्स जब डिबेट उठा के देखेंगे, ये बोल रहे हैं, तो जान राहुल जी जाएंगे कहते कि हैं इन मुझे लोगों के फ्री प्रेस मंसूबे मिलेगी क्या तो मैं सरकार बना दूंगा देश में। आप हम पे आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि फ्री प्रेस मिलेगी तो मैं सरकार बना दूंगा देश के अंदर। राहुल जी को चाहिए पिड्डी प्रेस। उनको फ्री प्रेस से कोई मतलब नहीं है। परसों उन्होंने सचिन पायलट, जो उन्हीं के पार्टी के हैं, सचिन पायलट के जो सलाहकार थे जिन्होंने ट्वीट किया था कि यहां पर फोन टेपिंग हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर निकलवा दिया है। तो उनको चाहिए पिड्डी प्रेस जो केवल उनका पैर प्रेस कर सके, पैर दबा सके। और हर कोई जानता है ये क्या चाहते हैं राहुल गांधी। जिस सैटेलाइट में फ्यूल नहीं है, जो प्रेस कहता रहे कि सैटेलाइट में बहुत फ्यूल है, बहुत बड़ा लॉन्च हो जाएगा, वही प्रेस के लिए अच्छा है। अब तो प्रेस भी जान गई है। ओके, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, अखिलेश जी को 20 सेकंड के लिए ऑडियो खोलिए। हो पाएगा, लॉन्च ना हो पाएगा। टनल से ऑक्सीजन निकाल देने वाले हमारे पार्टी के नेता के प्रवक्ता जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया, आपके नेता का तो टरबाइन ही नहीं है। अरे राहुल गांधी का तो मेंटल टरबाइन ही नहीं है, टरबाइन ही नहीं काम कर रहा है भैया। विंड मिल मॉइस्ट एयर से पानी निकलता है, डेनमार्क में निकलता है, रेलवे स्टेशन में इंडिया में पानी बिक रहा है, 5-5 रुपए ग्लास का पानी बिक रहा है। अरे भैया, पानी बिक रहा है, मॉइस्ट एयर से पानी निकालकर पानी बेचा जा रहा है, मगर आपके नेता का तो माइंड में विंड मिल ही काम नहीं कर रहा है, उनका टरबाइन खराब है। एक सेकंड, बताइए। मैं सतीश प्रकाश को लेके आता हूं। सतीश प्रकाश और दिनेश बजाज मेरे साथ दोनों हैं इस समय। सतीश प्रकाश और दिनेश बजाज का मैं रुख करता हूं, शादाब चौहान भी इंतजार कर रहे हैं। दिनेश बजाज जी, मैं आपके पास आता हूं। टीएमसी के ऊपर, टीएमसी की सरकार के ऊपर बड़ा आरोप है कि कल, वैसे तो टीएमसी लोकतंत्र बचाने की ममता दीदी बात करती हैं, लेकिन असल में कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धून के पीटा है, और जो उन पर पानी इस्तेमाल किया गया उस पानी में भी केमिकल मिला हुआ था। बीजेपी के कई कार्यकर्ता बीमार पड़ गए, एक सरदार की पगड़ी उछाल दी गई। वो शॉट्स देखकर आदमी दंग रह जाता है। वो शॉट्स चल रहे हैं। बजाज साहब, क्या कहना चाहते हैं आप, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो? टेक्नोलॉजी भेजी जाए।
सरदार जी की बात है कि तो उस जुलूस के मोमेंटम में जो आंदोलन किया जा रहा था, हिंसक आंदोलन का रूप लिया। पहली बात तो इनको परमिशन नहीं दी गई थी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे पास। मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आप कह रहे हैं कि उनको परमिशन नहीं दी गई थी। हाँ, पहली बात तो उन्होंने जो 7 तारीख को अप्लाई किया था, उनको चिट्ठी देके बता दिया गया कि अभी नेशनल पैंडेमिक चल रहा है, उसमें आपको परमिशन नहीं दिया जा सकता है, 100 लोगों का जुलूस आप कर सकते हैं। किंतु उन्होंने पूरे एक हिंसक आंदोलन का रूप वहां पे दिया। उस आंदोलन में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, उसमें कोई देखा नहीं जाता है। लेकिन जो घटना अगर उनके संग घटी है और यदि किसी समाज को या किसी धर्म को उसकी ठेस पहुंची है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं अपना। बीजेपी के नेता को गोली भी मार दी गई उससे पहले बंगाल में। उसके लिए उसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं ऑलरेडी। पुलिस तफ्तीश कर रही है उसकी, ऑलरेडी 4 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको मालूम है? नहीं, आपके डेरेक ओब्रायन साहब तो हाथरस गए। हाथरस में उनको जब बोला गया कि यहाँ पैराडामिक है तो वो रुके नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो मिलकर ही जाऊंगा, और वहां पर भी हुआ। उसको लेके बड़ा हंगामा मचा। यहाँ आप कार्यकर्ताओं की गुद्दी पकड़ के, गिरबान पकड़ उनको पीट रहे हैं। नहीं, क्या डेरेक ओब्रायन साहब वहाँ 500 या 5000 आदमी लेके गए थे? मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी तो हाथरस में भी हो गई थी, लेकिन यहाँ इतनी बर्बरता क्यों? बजाज साहब, नहीं बरती गई। आज पुलिस के ऊपर ये हमला होता है, बम चलाया जाता है और रिवॉल्वर बरामद होती है। वीडियो में तो कुछ और है, बम छतों से चल रहे थे। संबित पात्रा, हरभजन सिंह ने रिएक्ट किया। हरभजन सिंह ने बोला पगड़ी की बेअदबी हुई है, उस पर भड़के हरभजन सिंह की। ममता बनर्जी, तुम्हारे बंगाल में ये क्या हो रहा है? जाने माने क्रिकेटर है हरभजन सिंह, उन्होंने बोला ये बेअदबी है हमारी पगड़ी की, यानी एक सरदार के लिए उसकी पगड़ी उसकी आन बान और शान होती है। संबित पात्रा, पगड़ी की बेअदबी पे क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान आया है। बंगाल में सिख जवान की पगड़ी की बेकदरी करी गई है। संबित पात्रा, क्या कहना चाहते हैं? बजाज साहब हमारे साथ हैं, उनको ऑडियो थोड़ा कमजोर है, लेकिन जवाब दीजिए। आप सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आज से 6 दिन पहले की है। हाथरस के केस को लेकर 10,000 लोगों के साथ ममता बनर्जी कलकत्ता के उसी सड़क पर उतरी हुई है, नवन्न के सड़क पे, जिस सड़क पर कल हमारे प्रदर्शनकारियों को मारा गया है और जहां एक सरदार भाई की पगड़ी को उछाला गया है। जिस सरदार भाई का पगड़ी उछाला गया वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था जो किसी नेता का बॉडीगार्ड था। वो अलॉटेड बॉडीगार्ड था। आपने उसको इस प्रकार मारा, आपने उसके पगड़ी को खींच के निकाल दिया, आपने उसके केशों के साथ छेड़खानी की। आप देखिए, ये सिख धर्म के साथ जिस प्रकार का, सिख धर्म के लिए पगड़ी और केश ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है कि कोई भी पापी, कोई भी, आप देखिए मुगल सल्तनत में भी इस प्रकार का जो अन्याय होता था तो गुरु उसके खिलाफ खड़े होते थे। गुरुओं ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी ताकि सिखों के केश और सिखों के जो पगड़ी होती है उसकी आन बान शान की रक्षा हो सके। मैं पूछ रहा हूं, ये ममता राज है या मुगल राज है? ये क्या हो रहा है? जिस प्रकार के दृश्य बीजेपी कह रही है ये मुगल राज है या ये मुगल राज में जैसा होता था वो ममता राज साहब। बोलिए बजाज साहब। बात मैंने बहुत अदब से सुनी है, मेरा भी सुने हुए। जी, पहली बात तो ये सत्य से परे बात करते हैं। इन्होंने कहा नवान्न की सड़क पे ममता बनर्जी ने 10,000 लोगों की जो भीड़ उतारी थी। पहली बात तो नवान्न की सड़क नहीं थी, वो बिरला तारामंडल से गांधी मूर्ति तक की थोड़ा ऑडियो बूस्ट करिए बजाज साहब का। ऑडियो मेरा फोन पे ऐसा ही है। मैं बोल रहा हूँ कि संबित पात्रा जी जो बोल रहे हैं एकदम तथ्यों से परे बात करते हैं। इन्होंने कहा नवान्न की उसी सड़क पर ममता बनर्जी ने 10,000 लोगों का जुलूस निकाला था, लेकिन मैं एकदम गलत बोल रहे हैं। ये जुलूस बिरला प्लेनेटोरियम से लेकर के गांधी मूर्ति तक निकाला गया था। अब बेहिंसक था जुलूस। तो गांधी मूर्ति के नीचे पैंडेमिक नहीं हो सकती है? नहीं, ये गांधी मूर्ति के नीचे पैंडेमिक नहीं होती है। बताइए बजाज साहब, ये फोटो देखिए, ये 10,000 की भीड़ की फोटो देखिए, ये 3 अक्टूबर को ममता जी ने किया था। तो ये जो सड़क है, ये नहीं, मतलब दूसरे सड़क पे पैंडेमिक नहीं होता है। मतलब आप मान गए ना कि 10 विरोधी नहीं कर सकता ये, और अगर विरोधी करेगा तो उसे पीटा जाएगा, उसे बर्बरता से पीटा जाएगा। मैं लेके आता हूँ चर्चा में, मैं चर्चा में सतीश प्रकाश को भी लेके आता हूँ, शादाब चौहान को भी लेता हूँ। सतीश प्रकाश, ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों? हर तरफ से सिलेक्टिव एजेंडा। अगर सिख की पगड़ी उछली बंगाल में तो एजेंडा नहीं होगा वो।
अगर राजस्थान के अंदर एक पुजारी को जिंदा पेट्रोल से जला दिया जाएगा, वो एजेंडा नहीं होगा, बलरामपुर एजेंडा नहीं होगा, लेकिन हाथरस होगा, क्योंकि सूट करता है। ये सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मैं आपकी पूरी डिबेट को बहुत अच्छे से देखा और मैंने ये देखा कि तमाम जो पैनल है वो गालों में हंसी भर करके रेप पीड़िता की चर्चा कर रहा है। ये मजाक ही है, ये सेलेक्टिव में है। आप रेप के ऊपर चर्चा कभी आपने देखा? कभी कोई किसी के ऊपर मस्करी कर रहा? देखो अमित जी, दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी कड़वी सच्चाई है समाज की, और इस समाज के इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसमें दो सच्चाइयां हैं, क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता। राज्य बदलते हैं, राज्य की सरकारें बदलती हैं। जो रेप करने वाला है उसकी जाति बदल जाती है, उसका धर्म बदल जाता है। नहीं बदलता तो जो रेप पीड़ित है उसका सामाजिक रूप से कमजोर होना नहीं बदलता, उसका आर्थिक रूप से कमजोर होना नहीं बदलता। तो नहीं, तो उसमें आप कौन सा सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं कि वो सिर्फ एक ही ना वो किसी के साथ हो सकता है। अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय किसी के साथ हो सकता है, वो दलित के साथ भी हो सकता है, वो शेड्यूल ट्राइब के साथ भी हो सकता है। की बात ही नहीं है। तो फिर जहां दलित दिखता है वहां गिद्धों की तरह क्यों पहुंच जाते हैं लोग? और दूसरी जगह जहां आरोपी बलरामपुर में कोई और है तो वहां नहीं जाते? ये बताइए ना सिलेक्टिविज्म। मायावती ने बलरामपुर पे क्यों रिट्वीट करा? बताइए। चंद्रशेखर राव बलरामपुर पे क्यों नहीं गया? बताइए देश को। चाहिए ना, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपनी सरकारों से सवाल पूछना चाहिए। उनको जो विपक्ष की जो और उनके लोग बाग हैं, आप मुझे बताइए, राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है, इनकी सिंधिया क्या कर रही है? वहां जाए ना, उनसे जाकर के सवाल पूछे। देखिए, न्याय मिले या ना मिले, मैं सब आपके सवाल का जवाब ले लूंगा डॉक्टर संबित पात्रा से। एक सेकंड, सुमुई खान कुछ बोलिए। सुमुई 20 सेकंड, सुमुई बोलिए आप। अमीश, मैं सतीश भाई को ये बोलना चाह रही हूँ कि दलितों की राजनीति करते हैं ये, दलितों को कमजोर बता के उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का बहाना करके मोदी जी अपनी जात बता रहे हैं, ये लोग। मोदी जी अपने आप को पिछड़ा बता रहे हैं, अपनी दलित बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, तो मुझे ये पाठ ना पढ़ाएं कि रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ, आपने बहुत सही बोला, सही और गलत को ठाकुर, दलित, क्षत्रिय, मुसलमान। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ, ब्रेक के बाद शादाब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाया मैं। ब्रेक के बाद आप ही के पास आ रहा हूं शादाब चौहान। आप देखते रहिए आर पार का ये एडिशन, इसकी सबसे लोकप्रिय डिबेट। शादाब चौहान, आखिरी मिनट में आपके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम नगमा देख रही हैं और वो बहुत कुछ ट्वीट कर रही हैं इसको देखकर। शादाब चौहान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका तो चश्मा एक तरफा ही है, क्यों ऐसा? रंग क्यों लगा लेते चश्मे पर आप? अमित जी, आप और आपका चैनल बधाई के पास है कि आपने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया कि कुछ राजनीतिक गिद्ध सिर्फ वो करते हैं जिससे उनका लाभ होता है। उसी प्रकार संबित जी जिस रेट की बात करते हैं वो उसकी बात करते हैं जिसमें उनका लाभ होता है। कांग्रेस और चंद्रशेखर वो करते हैं, लेकिन पीस पार्टी बलरामपुर गई, हमारा डेलीगेशन गया और पूरी तहकीकात जो हमारी एक रिपोर्ट है वो कही हमने, और हमने पीस पार्टी पर तो अपनी तहकीकात हो रही है भैया। शादाब जी, पीस पार्टी की तो अपनी तहकीकात हो रही है। आपने जो एक एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया था अखबारों के अंदर, पता है ना उसमें क्या लिखा था? आप पे तो सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आपको पैसा कहां से आ रहा है और आप क्यों बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। सर, निजाम मुस्तफा पर ये शांति की पार्टी नहीं, अशांति की पार्टी है। चलिए, आपकी आवाज में कुछ तकलीफ आ रही है। संबित पात्रा 20 सेकंड, आखिरी 15 से 20 सेकंड। देखिए, ये रोज आप इनको बुलाते हैं पीस पार्टी, एक दिन स्पेलिंग भी लिखिए। ये PEACE वाले पीस पार्टी हैं या वो पीस वाले पीस पार्टी हैं? मुझे तो लगता है ये पीस वाले पीस पार्टी हैं। और दूसरी बात है, ये सारे वो PFI के फंडिंग वाले लोग हैं, जिस फंडिंग को लेकर देश में किस प्रकार वैमनस्यता फैलाना है, जी समित जी उद्देश्य है। मगर समित, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि चश्मा कोई भी चढ़ा ले, लेकिन जनता जनार्दन यानी आपका चश्मा सबसे बड़ा है और आपके चश्मे को सलाम है। नमस्कार।